क्योंकि बताते हैं सुंदर। तो आसन दिया गया कैसा? एयर कंडीशन, वातानुकूलित, सुंदर सुखद है? सुंदर है और सुखद है, और क्या है? सदन है। सुंदर सदन सुखद सब काला। सभी मौसम में, जो सभी मौसम में अनुकूल हो उसी को तो हम वातानुकूलित कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? वातानुकूलित। अंग्रेजी में एयर कंडीशनर, यही ना? भगवान का निवास वहां दिया गया, और जब भगवान का निवास मिला तो भगवान पांव दबा रहे थे सोए, लेकिन मन नहीं लग रहा था। क्यों? अच्छी अच्छी घूमने टहलने सब। तो जैसे ही सुबह हुई, भगवान राम ने गुरुदेव से कहा, प्रभु एक बात कहनी थी, संकोच आ रहा है। क्या? जनक नगर देखा चाहे लखन लाल मन भाई। कारण था, देखो, इसीलिए लक्ष्मण को लाया था। और आज्ञा हो यदि आपकी तो लाऊं नगर दिखाए। यदि आप कहें तो नगर दर्शन करवा लो लक्ष्मण को। विश्वामित्र कहते, भाई अगर इसी क्या बात है, दूसरे को किसी बुलवा के भेज देते, ले जाओ भैया लक्ष्मण को घुमा लाओ। लेकिन नहीं, गुरु एकदम जो पूर्ण परिपक्व हो, गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, गुरु गुरु बनाता है। क्या बोलना पड़ेगा? उन्होंने बिना सोचे समझे तुरंत परमिशन दे दिया, क्योंकि वो पहचान गए कौन है। विश्वामित्र जी खूब जान रहे हैं कौन है। क्यों? ताड़का से टेस्ट ले लिया है, वो टेस्टर काम कर गया इनका, ताड़का वाला पता चल गया कि नारायण है। ठीक? तो जाई देखिया वो नगर, हरि सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके लेनु, और सुंदर बदन। यहाँ के लोगों को जो सुंदरता पर रहमान है, जरा अपनी सुंदरता का दर्शन करा दीजिए। आनंद ही आनंद है भाई। और जब भगवान निकले देखने तो शोर हो गया। क्या शोर हुआ? जैसे किसी गांव में पहले जब मदारी आता था, वो भालू लेकर के तो डमरू बजाता था, तो जितने बच्चे थे सब शोर करके पूरे गांव को बता देते थे, मदारी आया, मदारी आया। भाई बच्चों की बात बच्चों। अब जितने देवता थे सब बालकों का वेश बनाकर आए और पूरे नगर में शोर कर दिया। तो धाये धामो काम सब त्यागी, 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 धाये धामो काम सब त्यागी। बच्चे ट्रेंड हो गए, पढ़ लिख के ट्रेंड हो गए। मन हुरम के निधि लूटन लागी, मन हुरम के निधि लूटन लागी, मन हुरम के निधि लूटन लागी। सभी लोग सारे काम को छोड़कर चल दिए। चंदो जैसा गांव थोड़ी था, पिपरा और ढलवल जैसा की कथा हो रही है। सब अपने घर में चारपाई की दवाई के लिए राजमहल में आए। प्रभु आए हैं, चले आए सबके सब। और जितने पुरुष जितनी स्त्रियां सब एकदम बाल बूढ़े बच्चे सब बताते हैं
कि जो जिनकी विदाई होकर आई थी कल के लिए, वो क्या कर रही है? अपने कोठे के ऊपर खड़ी होकर जंगले के पास का पर्दा हटा रही है। ज्योति भवन झरोखन लागी, ज्योति भवन झरोखन लागी। मतलब सभी झरोखों पे सभी खड़े होकर अपने घूंघट का पट हटा करके और प्रभु का दर्शन करने के लिए तरस रही है। सास जी थी। सास मतलब जो बहू को सांस ना लेने दे। हाँ, जो बहू का जीना हराम कर दे। प्रतापगढ़ में कथा चल रही थी, तो जिनके घर में हम रुके थे तो उनके यहाँ की बहू थी, तो थोड़ी बेचारी संकोच में थी, तो कुछ अपने मन से वो दूध को उबाल करके और उसके साड़ी केवल ला करके हम लोगों को पिला रही थी। तो सास ने कहा अपने मन का काम कर रही हो, ये हमारा घर है, यहां तुम्हारे मन की नहीं चल सकती। तो बड़े धपाक से उसने जवाब दिया कि माँ जी, घर तो आपका भी नहीं है, आप भी कहीं से आई हैं, घर तो आपका भी नहीं है, और जैसे घर आपका है वैसे घर अब मेरा है। हमने कहा वाह, क्या गजब, क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलिए ना, जय। सोचने वाली बात है, बड़ी ऊंची बात है। तो इसने कहा क्या शर्म नहीं आ रही तुमको? खड़ी हो गई, लोग देखेंगे क्या कहेंगे? कहा माई, आप ही का कर्म जला है जो आप मुझे देख रही हैं, बाकी तो जिनके कर्म अच्छे हैं वो प्रभु को देखने के लिए अपनी नजरें बिछाए हैं, उनको देखना चाहते हैं। केवल आप ही एक ऐसी हैं जो मुझे देख रही है। उधर देखो, उधर देखो जो देखने लायक, और जो देखने लायक नहीं आप तो उधर देख रही है। क्या रखा है इसमें? हाड़ मांस की पेटरी। अरे भाई, किसी को बहुत बढ़िया खोल उड़ा दी गई एकदम सफेद, किसी को थोड़ा धूमल उड़ाई गई, किसी को हल्की काली उड़ाई गई, किसी को पेवर काली उड़ाई गई। खुलिए तो सब उड़ के खड़े हैं। प्रभु क्या देखते हैं भाई? अगर आपकी शादी तय हो तो आप किसकी फोटो दिखाते हो? स्टूडियो की। और अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो कौन फोटो दिखाते हो भाई? स्टूडियो वाली, एक्सरे वाली फोटो देता है। अच्छा, एक्सरे वाली फोटो लेकर के किसी लड़की के हाथ भिजवाइए, देखिए शादी तय होती है। बोलो। और जबकि ओरिजिनल फोटो कौन है? क्या बोलना पड़ेगा? ओरिजिनल फोटो अवश्य अवश्य। भाई राम निवासी खजुहा, आप आ गए हैं। कन्यादान का एक थाल बचा हुआ था और इसको हमारे व्यास जी अभी दान करवा रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा जी। ये बड़ा ही पुनीत कार्य है। क्या बोलना पड़ेगा? जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बोलिए श्याम रामचंद्र की। बहुत सुंदर। आज बता रहे हैं, सब समझा रहे हैं और सब देख रहे हैं। पूरा गली बाग चौड़ा सब दर्शन किया महाराज, सबका दर्शन हुआ। भगवान वापस आए, जनकपुर को देखा, वापस हो गए। और जब वापस हो गए गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे। गुरुदेव ने पूछा ये अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एकदम तारीफ के पुल मारने लगे। और पुनः रात्रि काल की बेला आई। भगवान गुरु जी के पांव दबा रहे हैं, दूसरा पांव लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। गुरु जी ने कहा सो जाओ, रात अधिक हो गई।
राम जी सोने लगे, लक्ष्मण जी राम जी का पांव दबाने लगे, उसके बाद सोने। और सचमुच बताऊं, लक्ष्मण कभी सोते ही नहीं। सही बात। कपिल देव सिंह जिला पंचायत सदस्य, 2100 रुपया प्रदान इन्होंने किया है इस व्यास आश्रम के कन्यादान में। बहुत बहुत सादर आभार। प्रभु जी उत्तरोत्तर विकास करते रहे, भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। लड़ी का है, अभी समझ नहीं पाई। तब कि नहीं सुबह हुई लेकिन लड़ी को और मुर्गे की धुन सुन के उठ के बैठ गए। अरुण शिखा धुनिकान। और जब उठे तो काम हुआ और भगवान समझ गए कि अब समय हो गया है गुरु जी के पूजा। गुरु जी से आज्ञा लेने लगे। क्या? समय जानी गुरु आये सुपाई, समय जानी गुरु आये सुपाई, लेने प्रसून चले दो भाई, आने प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, ना हवा यार कोवा लेने प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, 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 लेने प्रसून चले दो भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई। वाह! सभी लोग ताली बजाइए, गाइए। एक भी चौपाई अगर याद हो गई पार हो जाओगे। क्या बोलना पड़ेगा? अरे जोर से बोलिए ना। और चले कहाँ चले भाई? घूम तो लिए ही है पहले। जो होशियार लोग होते हैं वो पहले पता लगा लेते हैं ग्राम सभा के बारे में। कहाँ गली है, कहाँ चौका है, कहाँ पानी है, कहाँ तालाब है, कहाँ कुआं है, कहाँ दुकान है। और एक लोगों को तो पता चल जाती है चाहे वो दुकान कितनी भी गली में हो। क्या बोलना पड़ेगा? आपकी नजर किधर है? जय राम जी की। जय राम जी की। तो पता है बगीचा फूल वाला कहाँ है, लेकिन उस फूल वाले बगीचे की खासियत है केवल स्त्री प्रवेश है वहां पे, पुरुष प्रवेश नहीं है। प्रोहिबिटेड एरिया, वर्जित क्षेत्र है। किसके लिए भाई? पुरुष के लिए वर्जित है, बताते हैं। तब देखा, घूमने लगे, अगल बगल देखा, चाहते तो फूल तोड़ लेते घुस के, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? मर्यादित है भाई। किसी ने अपने दरवाजे पर अगर फूल लगाया है तो आपको तो एक बार पूछना चाहिए उससे कि भाई पूजा के लिए फूल ले जाना चाहता हूँ, आज्ञा है आपकी? तो अगर वो कहता है ले जाओ तब ठीक है, नहीं तो फूल चोरी का माना जाए। तो चौबीस चितई पूछ माली, चौबीस चितई पूछ माली, चौबीस चितई पूछ माली।
ओ चाहू दिस चितई ऊंच माली जन। मतलब माली गण अर्थात एक माली नहीं है। दो माली। ये बिटिया वार्ता नहीं, डोंट डिस्टर्ब। माइक ले लो। है? जानती हो कथा में जो वार्तालाप करते हैं वो दादुर होते हैं? दादुर माने मेढक। तो इसलिए कथा में वार्तालाप ना करें। नहीं पसंद आ रही उठ के चले जाइए, या तो हमें को बता दीजिए, हमें उठ के चले भाई, एक ही तो होगा ना। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी। जय राम जी। इसमें हम ऐसा कोई संस्कृत थोड़ी आपसे बोलवा रहे हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं। कहते हैं चहुती सी चितई, चारों ओर देखा और ध्यान से देखा। चितई का मतलब केयरफुली, खूब ध्यान से, उसको कहते हैं चितई। वैसे देखना अलग है, खूब ध्यान से देखा, चारों ओर देखा तो मालीगढ़ मिले। पूछ लिया बाबा फूल चाहिए था गुरुदेव के लिए। अच्छा अच्छा वो, हाँ हाँ वही वही, आप उन्हीं के साथ आए। अरे चरणों में लौट गए माली सर। क्यों? क्योंकि इतने सुंदर थे भगवान। हर सुंदर चीज की तरफ अगर आपका ध्यान आकर्षित होता है तो आप समझ लीजिए कि ये भगवान है। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी। जितना भी सुंदर है सब भगवान है, क्योंकि भगवान के अलावा और कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। मालियों से पूछा, मालियों ने कहा महाराज बिल्कुल अंदर जाइए। अरे आप क्यों तोड़ेंगे, हम तोड़ के लाके दे देते हैं। हम आएंगे तोड़कर, आप मत तोड़िए। आपके कोमल हाथ हैं, छाले पड़ जाएंगे, पसीना आ जाएगा। इतने कोमल हाथों को फूल तोड़ना हम लाके दे रहे हैं। अरे तमाम कांटे भी हैं, ऐसे पुष्प हैं हमारे बगीचे में जिनमें कांटे भी हैं, आपके हाथ में चुभ जाएंगे, हम ला रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, गुरु सेवा अपनी हाथ से करनी चाहिए। गुरु की सेवा और पुरोहित की सेवा नौकर से नहीं करवानी चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। स्वयं करो। गुरु की सेवा, पुरोहित की सेवा स्वयं करो, नौकर से मत करो, ना कराओ। भगवान ने कहा नहीं, हम गुरु सेवा करने आए हैं और गुरु पूजा के लिए फूल ले जा रहे हैं, इसलिए अपने हाथों से तोड़ेंगे। और ठीक उसी समय सीता जी का प्रवेश हुआ है। कहाँ? फुलवारी में। अरे ते ही अवसर सीता तहाई, दही अवसर सीता तहाई, ते ही अवसर सीता तहाई, ओ दही अवसर सीता तहाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, ओ गिरिजा पूजन जननी पठाई। क्यों? क्योंकि लग गया, भगवान घुमाए को दो। देख लिया था। जब जनकपुर घूम रहे थे तो देख लिया था, सहेलियों ने भी देख लिया था। जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो उसे गौरी मैया की पूजा करनी चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। हमारी शादी नहीं गौरी जी का पूजा करना। माने आदेश कर दिया बिटिया जाओ गिरजा पूजन के लिए। और जब आई मैया तो इनके जो पांव के पायल बज रहे थे, बड़े ही झुनझुन की आवाज से बज रहे थे। भगवान का ध्यान टूट गया, फूल तोड़ने में मन नहीं लगा।
क्यों? वाह और बेटा शायद सही नहीं आता खसबो आज मन नहीं लगा। तो जब मन नहीं लगा तो क्या हुआ? अपन बनवा के चक्कर में लक्ष्मण जी को भगवान पुकार रहे हैं। देखो एक कारण ये भी है कि विश्वामित्र जी को पता था कि अपनी बात डायरेक्ट या कुछ बता नहीं पाएंगे, बात करने सुनने के लिए भी कुछ चाहिए। तो आपकी कोई बात अगर हो तो आप अपने भाई से शेयर करें, क्योंकि उसके समान सुहृद आपका कोई नहीं है। तो राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया। अरे हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा। लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा। अरे छा गई सरसता कमलों में, भौरों का दल गुंजार उठा। राम जी ने मन में विचार किया और कहा भैया, अरे तात जनक तने या कोई तात जनक तने या सोई हो। तात जनक तने धनुष जग जही कारण होई। धनुष जग जही कारण होई। तात जनक तन या सोई। तात जनक तन या सोई। हे लक्ष्मण शायद यही जानकी है जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। यहाँ गुरुजी हम लोगों को लेके आए हैं, ये वही शायद है। अभी भगवान ने देखा नहीं, पायल किंकिन नूपुर धुन सुन, भगवान ने देखा नहीं है। लेकिन हमारे कुछ व्यास लोग गाते हैं, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रही। राम देखें सिया को, सिया राम को चारों अखिया लड़ी की लड़ी रही। ऐसा नहीं है, भगवान ने नहीं देखा। अभी सुन रहे हैं जिस प्रकार से रुक्मिणी मैया ने केवल भगवान श्री कृष्ण के गुण और कर्म को सुन करके प्रेम कर लिया था, दिखैया नहीं हुई थी, एंगेजमेंट नहीं हुआ था। आज तो एंगेजमेंट होता है, झगड़ा हो जाता है। क्या बोलना पड़ेगा? राम जी की आपके रिश्ते यहाँ नहीं बनाए जाते, सब ऑलरेडी बने बनाए हैं। वहीं से वो आएगा और लेके चला जाएगा। अन्यथा राम कहाँ है और जनकपुर कहाँ? अयोध्या यहाँ, जनकपुर भागलपुर के पास। एक गाना पहले गाया जाता था, आरा जिला भोजपुर बक्सर के आगे पटना, उसके आगे तब भागलपुर ना? बताते हैं कि यही शायद वो है। डाउटफुल इसलिए कह रहे हैं डाउटफुल क्योंकि देखा नहीं। धनुष यज्ञ यही कारण हुई। धनुष यज्ञ, ये धनुष यज्ञ जिस कारण हो रहा है शायद ये वही है। भांग खाने वाला। तो बताते क्या है? अरे लेकिन अपनाया धर्म नहीं, ओहो, लेकिन अपनाया धर्म नहीं, जो तके पराई कन्या को। ये अपना धर्म नहीं, जो तके पराई कन्या को। लेकिन अपनाया धर्म नहीं,
पराई कन्या को, अरे हे लखन यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। लखन यहाँ से जल्दी चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। भगवान कहते हैं ये अपना धर्म नहीं है किसी की कन्या को देखा है? और इधर इनकी ये वार्ता चल रही है और उधर एक सखी सिय संग बिहाई, 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 एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही धन फूलवाई, गई रही ए भैया एक सखी थी सीता जी की, वो फुलवारी देखने में लग गई, रुक गई, तो उसने भगवान का दर्शन कर लिया और देखा तुम्हें हो ही जाए। भगवान का जब दर्शन कर लिया बस उस समय समय आई, बताने लगी। क्या बताने लगी? ए रुको रुको सखी, रुको ना। क्यों? महाराज जी विष्णु बोले एक विचित्र है। क्या? मैं जो देख कर आई हूं वैसा कोई दूसरा अकेला, और वो देखने योग्य है, तो इसलिए बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, बहुरी कर ध्यान करे हूँ, बहुरी गौरी 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 कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख की मिले हूँ, भूप किशोर देख की मिले। रुको, ये गौरी जी की पूजा बाद में करना, गौरी जी की पूजा बाद में करना, फिर से कर लेना, चल के वो देख लो। लता ओट लख सकिन लखाए, झाड़ी के आड़े से खड़ी होकर के सीता जी को दिखाया, और सीता जी ने राम जी को देखा, और राम जी अभी देख नहीं रहे। क्या गजब दर्शन हो रहा। पलक गिरना बंद कर दिए, पलकों के अंदर आंखों में मैया ने भगवान को बैठा दिया, और भगवान को बैठा लिया, और भगवान का एक नाम है क्या? करुणा निधान। क्या नाम है? यह नाम केवल मैया जानकी ने ही अपने द्वारा भगवान को दिया, और यही बात हनुमान जी के कान में भगवान राम ने बताई थी जाते समय लंका, कि तुम कुछ भी करोगे सीता विश्वास नहीं करेगी, जब तुम करुणा निधान कहोगे तब सीता विश्वास करेगी कि तुम्हें मैंने भेजा है। हनुमान जी कहते हैं ना, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा, वो बताते हैं। और यहां मैया ने मन में विचार किया, और उधर अब राम जी निकल दिए बगीचे से। अब पकड़ के लोग सखी सीता जी को झकझोर रही है। क्या? वो तो चले गए, चलो इधर चलो ना। अब चलती है, लेकिन सीता जी बार बार मुड़ मुड़ के भगवान की तरफ देखती है।
और भगवान की तरफ मुड़ मुड़ के बार बार देखती है, लेकिन है तो ही तब बार बार कहती हैं। आगे जब सखी चलने लगी तो सीता जी ने कहा, अरे हे सखी खड़ी तो रहो जरा, हे सखी खड़ी तो रहो जरा, क्यों मेरा दिल घबराता है। सखी खड़ी तो रहो जरा, क्यों मेरा दिल घबराता है। तुम चलती तेज चाल में हो, तुम चलती तेज चाल में हो, मुझसे तो चला नहीं जाता है, मुझसे तो चला नहीं जाता है। तुम चलती तेज चाल में हो, तुम चलती तेज चाल में हो, मुझसे तो चला नहीं जाता है। मुझसे तो चला नहीं जाता है। सखियों ने विचार किया, सत्य बात है भाई, ऐसा होता है, ऐसा आराम से चलने लगी। मैया जी को ले जाके खड़ी कर दिया। कहाँ खड़ी कर दिया? गिरिजा जी के सम्मुख। और जब सम्मुख खड़ी कर दिया, बोले देवी पूजा करो। तो मैया ने पूजा शुरू किया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुरे नर मुनि सब मोहि सुखारे, नर मुनि सब मोहि सुखारे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। बड़ी स्तुति करी महाराज, बड़ी स्तुति करी। बाबा ने अंत में लिखा क्या? अरे पूजा कीन है अधिक अनुरागा, ओ पूजा की अधिक अनुराग, पूजा कीन है अधिक अनुरागा। पूजा की जय हो। अधिक अनुराग, निज अनुरूप सहज बर मांगा, निज अनुरूप सहज बर मांगा, निज अनुरूप सहज बर मांगा। निज अनुरूप सहज बर मांगा। भैया ने आकाशवाणी करी क्या? सुनो सी साध्य आशीष हमारी, सुनो सी साध्य आशीष हमारी, सुनो सी साध्य आशीष हमारी, सुनो सी साध्य आशीष हमारी। पूजे ही मन कामना तुम्हारी, पूजा जीवन कामना तुम्हारी। अरे छिप कर जिसको अपनाया है बिटिया, छिप कर जिसको अपनाया है, प्रत्यक्ष उसे तुम पाओगी। छिप कर जिसको अपनाया है, प्रत्यक्ष उसे अपनाओगी। छिप कर जिसको अपनाया है, प्रत्यक्ष उसे तुम पाओगी। छिप कर जिसको अपनाया है, प्रत्यक्ष उसे अपनाओगी। हे बिटिया यह प्रसाद मेरा, घर के शीश लगाओगी।
जाओ बेटा, कल्याण होगा। जो तुम्हारे मन में है वो मैं जानती हूँ, और जिसको तुमने छुपकर अपनाया है उसे तुम प्रत्यक्ष में पाओगी, वरदान दे दिया। और इधर राम लक्ष्मण अपने गुरु जी के पास आए, गुरु जी के चरणों में साष्टांग लौट गए, प्रणाम किया और पुष्प रख दिया। बोले महाराज, तो गुरु जी ने भी आशीर्वाद दिया, इधर मैया ने आशीर्वाद दिया जानकी को, इधर गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया किसको? अपने दोनों शिष्यों को। क्या दिया? सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। राम लखन सोनी बाए सुखावे, राम लखन सोनी बाए सुखावे, राम लखन सोनी बाए सुखावे, लखन सोनी बाए सुखावे। मतलब बेटा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। क्या बताया? तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, सफलता मिलेगी। क्योंकि उनको तो पहले ही पता है, कोई छुपा थोड़ी है। मनोरथ पूर्ण होगा। आशीर्वाद दिया, और जब आशीर्वाद दिया तो भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि गुरु की वाणी में संदेह नहीं है। दशरथ जी को कितने ज्योतिषाचार्यों ने बताया था कि तुम्हारे पुत्र नहीं है। तो जब श्रवण के पिता ने श्राप दिया कि पुत्र वियोग में तुम्हारी मृत्यु होगी, तो दशरथ जी हंसने लगे, हमको पुत्र होगा ही नहीं तो हम मरेंगे। देखिए, लेकिन समय आया और अभिलाषा जगी, ग्लानि हुई। अच्छा एक बात बताओ, जिसके पास पुत्र नहीं है उसको केवल एक बार ग्लानि होगी? बार बार सोचेगा, लेकिन नहीं, ध्यान है नहीं गया। लेकिन इधर मृत्यु करीब आने वाली है, तो विधि सब तैयार कर रहे हैं, और इनको ग्लानि हो गई, गुरु के चरणों में चले गए। बोले महाराज पुत्र चाहिए, धन दौलत नहीं मांगा, भगवान से मोक्ष नहीं मांगा, क्या मांगा? पुत्र मांगा। गुरु ने कहा भाई तुम्हारे यहाँ है ही नहीं है। कहा हम ये सब नहीं जानते, एक चाहिए कम से कम, जिससे कुल में कोई तर्पण देने वाला तो हो। तो उन्होंने उदाहरण दिया, भाई अरे दधीच, ध्रुव, प्रहलाद, इन सबका पुत्रों ने नाम चलाया। क्या कहा? महाराज ये सब हम नहीं जानते, चाहिए तो चाहिए। भगवान कहलवा दिए कि तुम एक मांगने आए हो, चार ले जाओ। धरहु धीर हुई है सुत, और पूरे त्रिभुवन में होंगे भैया विदित वो, और भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले होंगे। मतलब गुरु अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, और गुरु की वाणी भगवान भी टाल नहीं सकते। तो लक्ष्मी मैया ने कहा अब लीजिए, गुरुदेव ने तुम्हारे कह दिया, कहा कह दिया तो मजबूरी है भाई। एक हम चलेंगे, तीन हमारे अंश चलेंगे, चार जाएंगे, हमको ही बनना पड़ेगा उनका पुत्र। और देखिए वही पुत्र के कारण फिर वियोग हुआ और दशरथ जी की मृत्यु हुई। क्या बोलना पड़ेगा? राम जी की, अरे जोर से बोलिए ना, जय राम जी की, ऐसे थोड़ी माना जाएगा जय राम जी की। जय राम जी की, हाँ सभी लोग एक साथ बोलिए, जय राम जी की। आप नहीं बोलेंगे अभी, केवल ये लोग बोलेंगे। चलिए बोलिए, क्या बोलना पड़ेगा? यह अब माना जाएगा। भगवान श्री राम जी को विश्वामित्र जी के चरणों में अर्पित कर दिया अपनी कथा के माध्यम से। अब आगे की कथा आपके समक्ष हमारे इस व्यास पीठ के सबसे
वरिष्ठ, और हम कहते हैं उसके आगे सुपर लगा दिया जाए परम। महाराज जी ने कल बताया था कि परम अगर लगा दिया जाए तो कुछ बचता उचता नहीं है जी, सबसे आगे परम सुपर। तो आगे की कथा आपको श्रवण कराएंगे, भगवान का विवाह करवाएंगे। आज बड़ी तगड़ी लगन है, विवाह के लिए आप लोग तैयार भी रहेंगे भाई। कुछ लोग बाराती बन जाएंगे, कुछ लोग घराती बन जाएंगे, हम तो घराती ही रहेंगे जी। हाँ, अब जो कुछ हो घराती ही रहने में फायदा है। हाँ, क्योंकि घराती जनकपुर के हैं सब, और जनकपुर में कैसे सब है, पूरे नर नारी सुभग सूची संता, पूरे नर नारी धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, क्योंकि जनकपुर में जितने हैं सब धार्मिक है, कोई भी द्रोही नहीं है, सब जी हाँ ज्ञानी भी है, गुणवान भी है, और सबके सब संत है, सौभाग्यशाली है सब। क्यों? क्योंकि सबको भगवान का दर्शन है। सबसे बड़ा सौभाग्य जीवन का क्या है? प्रभु का दर्शन, और प्रभु के भी गुरु का दर्शन, और सौभाग्य। आप लोग भी ऐसे ही हैं, हमारा भी सौभाग्य है, आप लोग का भी है। आइए भगवान के चरणों में स्तुति। हरि राम नाम के हीरे मोती, सभी लोग आइएगा, क्योंकि आज के बाद ये नहीं कमाएंगे, क्या बोलना पड़ेगा, कल से आप लोग तरसेंगे, क्या बोलना पड़ेगा? तो राम नाम के हीरे मोती, और मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, और मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ताली बजा के, पूरी ताली बजा के सभी लोग। भाई जिसके पास जो होगा वही लुटाएगा, हमारे पास यही है तो यही दे रहा हूं। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्यारा, कोई बचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बिल्कुल एकदम